हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिशत, जो एसडी यादव बुक से है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत में कमी व वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तब अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं आपको लेकर क्वेश्चन की ओर। आइए, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, अच्छा 20% कम करने पर, तो 20% कम कहा है तो कब 20% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, 1/5। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखना। आगे क्या कहा है पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई। तो 80% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई। जब वृद्धि हो गई तो 80% का फ्रैक्शन कितना होगा, 4/5। अब क्या कहा, उसकी बिक्री में कुल वास्तव में क्या कह रहा है, बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। प्रभावित का मतलब कम हुआ या ज़्यादा। अच्छा 5 में कम कहा है तो 5 में से घटाएंगे, यानी 5 था, 5 में से कम हो गया, कितना बचा, 4। अब 5 में 4 की वृद्धि हो जा रही है तो 5 4 9, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 4 9। ये पहले का है भाई प्रारंभ में, ये किसका है, बाद का है। ठीक है, तो 5 25 होगा और यहाँ पे 9 चौक 36 हो जाएगा। अंतर कितना आया, अंतर का मतलब पहले 25 था, ये 25 जो होता 100% के बराबर होता है। तो 25 और ये 36, तो 25 से कम हुआ या ज़्यादा, यही देखना रहता है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, कम या ज़्यादा, 11 का। तो 11 का अंतर हमेशा किस पे लेंगे, यानी जो होता है यहाँ पर 25% पहले पे। ठीक है, तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 25 चौक 100, तो 11 चौक 44। तो कितना प्रतिशत आंसर आएगा भाई, 44% हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है भाई, ए भी है बी भी है, 44%। तो यहाँ से आप कैसे जानेंगे कब वृद्धि हो रहा है कब कमी हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा तो मूल था, मूल है कि इतना ही था, बाद में कम या ज़्यादा। देखो यहाँ से ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, यहाँ से पता चलेगा। तो ज़्यादा हो रहा है ना, अगर 25 से ज़्यादा हो रहा है तो जान लीजिए वृद्धि हो रहा है। अगर यहाँ से मान के यहाँ पे कम आ रहा है तो जान लेना कमी हो रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, 11 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 44% वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन अब कौन राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। इतना क्लियर है। आइए इसको मैं आपको अब और कैसे जल्दी से कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कहा था 20% फ्रैक्शन 1/5, तो 5 एक कितना हो जाएगा, 5 से कम कहा, 5 में से 1 कम हुआ, कितना हो गया, 4/5। आगे कहा है 5 80% की वृद्धि, 5 इसका फ्रैक्शन होगा 4/5, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। 9 बटे कितना होगा, 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसको देखिए, 4 9 36 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौक 100। ठीक है, आप नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पे इसका अंतर देखेंगे कितना आया, 11 का। 11 का अंतर किस पे लेंगे, 25 का। 11/25 गुणे 100। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 11 चौक 44% हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो दोस्तों आप चाहे इससे लगाइए चाहे इससे, दोनों ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, आइए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। कह रहा एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके कह रहा 25% की वृद्धि। ठीक है, 25% की वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कहेगा तो भाई ऊपर वाला सिंबल होगा या ऐसे लिख लीजिए। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ वृद्धि। उसके बाद कह रहा है उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि। अच्छा 12% की इसमें भी क्या कर रहा है, वृद्धि दोनों में कर रहा है। ठीक है, अच्छा 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4 होता है। 12% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 3/25 होता है। ठीक है, 3/25 होता है। आगे कहा है प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको हम लगाएंगे भाई। तो 4 से वृद्धि हो रहा है दोनों में, 4 1 कितना हो जाएगा, पहले 4 था बाद में कितना हो गया, 4 1 5 हो गया। पहले 25 था भाई,
25 था, 25 3 28, बाद में कितना हो गया 28। ठीक है, तो आप इस साइड से इस साइड में जो हो उसको काट सकते हैं। 5 5 25 और 4 7 28। तो यहाँ से देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऊपर, 5 1 कम 5 आया, यहाँ पे 7 1 कम 7 आ गया। देखो पहले 5 था, अब कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 2 की वृद्धि हो रही है। तो 2 बटे क्या करेंगे 5, 2 बटे 5 गुणे कितना हो जाएगा 100। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 दूना 40। तो कितना निकल के आएगा 40%। 40% आंसर आपका राइट होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ए नंबर आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप इसको ऐसे कैसे लगाएंगे, यहाँ से देखिए 4 था, 4 1 कितना हो जाएगा 5 होगा भाई। यहाँ पर 25 था, 25 3 की वृद्धि हो रही, 25 3 28 बटे कितना हो जाएगा 25। गुणे नहीं करेंगे अभी, यहाँ पे चेक, यहाँ पे जो मिले उसको काट दीजिए। 25 25 हो गया, 4 7 28, कितना बचा 7 बटे 5 गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 5 से काटेंगे 20, यहाँ पे अंतर ले लेंगे भाई, यहाँ पे कितना आया 7 बटे 5 का अंतर कितना आया 2, 2 का अंतर हम किस पे लेंगे 5 का, क्योंकि ये 100% के बराबर होता है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा 5 गुणे कितना होगा 100। इसको डिवाइड करेंगे 20 दूना 40%। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, ए नंबर 40%। आप चाहे जिस मेथड से लगाएंगे दोनों ही अच्छा है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, आप बस प्रैक्टिस करिए बस। चलिए देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन 20 नंबर भाई कह रहा है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि करने की बात कहा है, कोई बात नहीं। आगे कहा है उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दी जाए। ठीक है, फिर कहा है तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। चलिए यहाँ से 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, यहाँ भी 25% का फ्रैक्शन 1/4 होगा। यहाँ पर वृद्धि कहा है तो 4 में 1 जोड़ देंगे, तो 4 पहले था, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर कमी कहा है तो पहले 4 था, 4 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा 4 से कितना हो जाएगा 3 होगा। इतना क्लियर है। 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 यहीं 15 हो जाएगा। कितने का अंतर आया 1 का। कमी हो रही कि वृद्धि, पहले 16 था तो 16 से कम हो रहा है ना, तो क्या होगा कमी। 16 का अंतर यानी 1 का अंतर किस पे लेंगे 16। ठीक, क्योंकि हम पहले वाले पे ही लेते हैं। ठीक है, तो 1/16 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 100 कम कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 100 ही होगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, तो 25/4 को हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 1/4%। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, कमी होगी कि वृद्धि। मैं आपको बताया हूँ कि पहले 16 था, 16 से ये क्या 15 आया, तो 16 से बताइए कम है ज़्यादा। कम है तो कमी हो रही है, अगर ज़्यादा होता है यहाँ से ये मान तो वृद्धि होती, तो यहाँ पे क्या होगा कमी होगी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे लगाएंगे ध्यान से देखना। 25% फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 में 1 की वृद्धि, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। आगे क्या कहा है 4 कमी कहा है 25%, 4 में से 1 गया कितना बचा 3/4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, 15 हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा। उसके बाद इसका अंतर कितना निकल के आया, 1 का अंतर हम 16 लेंगे, 1 का अंतर अगर हम 16 लेंगे तो 1 कितना हो जाएगा भाई, इसको हम 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, गुणे 100। 4 से हम काट देंगे 25, तो 25 से कम 25 कितना हो जाएगा 4, तो क्या होगा 6 सही 1/4%। दोनों से आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा भाई, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम। 21 नंबर है। ठीक है, बहुत बच्चों का डाउट रहता है इसमें। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। अच्छा, आप ही बताइए, कोई व्यक्ति होगा
अगर कोई व्यक्ति है, अगर वस्तु को खरीदते समय वो 10% का घोटाला अर्थात तो चुरा लेगा तो किसका फायदा होगा? उसी का तो फायदा होगा। तो यानी लाभ हो रहा है ना, तो 10% का घोटाला का मतलब कम नहीं करेंगे, लाभ या वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि ही हो रही है। आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता। अगर कोई दुकानदार है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सामान खरीद रहा है और दुकानदार उसको 10% कम सामान देगा, तो लाभ होगा कि नहीं होगा? किसको लाभ होगा? दुकानदार ही को तो लाभ तो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10% का फिर भी लाभ होगा, अर्थात वो वृद्धि कर रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, यहाँ पर 10% का फ्रैक्शन 1/10, दोनों बार लाभ कमा रहा है। यानी वो खरीदते समय भी 10% चुरा लेता है और बेचते समय भी 10% कम देता है, तो उस दुकानदार को दोनों बार लाभ ही हो रहा है। तो 10 था, 10 से कितना हो गया? 10 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे वृद्धि हो रही 10 1 11। अब तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे दोस्तों। 10 दहम 100, 11 ग्राम में 121। अंतर कितने का आया? कितने का डिफरेंस आया? 21 का। 21 का अंतर किस पे लेंगे हम? 100 पे। तो 21/100 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे भाई, तो 100 से 100 कट गया। कितने प्रतिशत हो जाएगा आंसर बताइए? 21%, यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट। इसको ऐसे कैसे लगाएंगे? 10% की वृद्धि 10 से हो गया 11। ठीक है, आगे 10% की वृद्धि 10 से 11, तो कितना हो जाएगा? 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। 10 दहम 100, अंतर कितने का आया? 21 का। 21 बटे कितना हो जाए? 21 का अंतर हम लेंगे 100 पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? प्रतिशत लेने के लिए 100 से गुणा कर देंगे भाई। कितना आ गया? 25, यानी 21%। कितना आया? 21%। ठीक है, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं दोस्तों कितने आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं इसमें होता है, कमी पर वृद्धि वही होता है, a × a+ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फार्मूला कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। अच्छा, 10% बढ़ा दी गई है भाई। बढ़ाने का मतलब वृद्धि हो रहा है, और फिर 10% घटा दिया गया। घटाने का मतलब कमी हो रही है। ठीक है, बढ़ा का मतलब क्या? 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। यहाँ पर भी 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा। अच्छा, यहाँ पे बढ़ रहा है तो 10 1 कितना हो जाए? पहले 10 था, 10 1 11। यहाँ पे कमी हो रहा है, 10 में से 1 कम कर देंगे, 9 हो जाएगा। 10 दहम 100 होगा, 11 9 99 होगा। और यहाँ से बताइए वृद्धि हो रही, कमी? पहले 100 था, 100 से क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितने कम हो रहा है? 1 का अंतर किस पे लेंगे? 100 पे। तो इसको परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 1%। 1% आ गया दोस्तों। इसमें 2 ऑप्शन है, बी भी है सी भी है, तो कौन सा सही करेंगे? कह रहा कमी है कि वृद्धि? तो आपको कुछ नहीं डाउट होना है। 100 था पहले, 100 से अब क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। कितने की? 1% कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कमी। यहाँ पे अगर यहाँ के मान से ये वाला मान ज़्यादा होता तो वृद्धि हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो क्या होगा? 1% की कमी हो जाएगी। इतना क्लियर है दोस्तों? चलिए चलते हैं आपको लेकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। कह रहा एक संख्या पहले 20% कम है। ठीक है, यानी एक संख्या है जो पहले 20% क्या है भाई? कम है। ठीक है, यहाँ पे संख्या कुछ नहीं ध्यान देना, सिर्फ प्रतिशत कम है कि ज़्यादा इतना ध्यान देना है। आपका आंसर सेकंडों में आएगा। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों? 1/5। आगे का फिर इस कीमत की हुई इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि कर दिया जा रहा है भाई। अच्छा, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 ही होगा। आगे क्या कहा है? जो परिणामी संख्या है मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? तो परिणामी संख्या जो है, चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कम है कि वृद्धि है?
तो कम है तो भाई घटेगा, वृद्धि है तो क्या होगा, जुड़ेगा। पहले 5 था तो 5 में से 1 कम होगा तो कितना बचा, 4। अब 5 है, 5 में से वृद्धि हो रही तो 5 है कितना, पहले 5 था अब कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। 5 25 हो जाएगा, यहाँ पे 6 चौको 24 होगा। इतना क्लियर है दोस्तों। अब आगे क्या कहा है कि जो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो जो परिणामी, ये जो मूल संख्या है यही है मूल संख्या, ठीक है। ये परिणामी संख्या मतलब जो आए कम या ज़्यादा वो होता है परिणामी संख्या। तो मूल संख्या से क्या है, 1 कम आ रहा है, तो 1 कम बराबर कितना दिया हुआ है, 20। 1 कम बराबर कितना दिया हुआ है, 1 का अंतर 20 है कम, यही तो देखिए 1 कम हो रहा है, 1 बराबर 20 दिया है। तो कह रहा मूल संख्या, तो मूल संख्या ये है, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का। तो 20 इसका 25 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो मूल संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 500, ये राइट होगा। इसको आप वैसे कैसे लगाएंगे भाई, चलिए देखते हैं। 5 कम कह रहा, 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4। अब 5 में 1 जोड़ देंगे, एक बार वृद्धि और 5 1 6, तो कितना हो गया, 6 चौको 24, 5 25। देखिए 1 का अंतर आ रहा है, 1 बराबर 20 दिया है, तो मूल संख्या है 25, 25 का गुणा 20 में कर देंगे, कितना आ गया दोस्तों, 500, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा, 500, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। चलिए हम आपको चलते हैं लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आइए, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है भाई। किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। अच्छा, कोई संख्या है, इसको 20% क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। आगे कहा है फिर 20% घटा दिया जाता है। चलिए भाई, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, चाहे जो करे, हम आप लोगों के लिए क्या है, आसान ही है। 20% का फ्रैक्शन 1/5, यहाँ पर भी 20% का फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। अब देखिए आगे क्या, अंततः संख्या होती है। तो इसको देखिए बढ़ा रहा है, तो 5 था तो 5 में 1 बढ़ेगा, तो 5 1 कितना हो जाएगा भाई, 6 होगा। यहाँ पे घटा रहा है, तो 5 में से 1 कम हो जाएगा, तो 5 1 में से 1 कम होगा, कितना बचा, 4। यहाँ पे देखिए 50 कितना होगा, 25 हो जाएगा, और 6 चौको 24 होगा। इतना क्लियर है दोस्तों। तो ये है मूल संख्या, तो यानी प्रारंभिक संख्या से कितने की कम या वृद्धि हो रही है, 1 की हो रही है। 1 का अंतर हम किस पे लेंगे, 25 पे लेंगे, तो 1 बटे कितना हो जाएगा, 25, प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 चौको 100, तो 4 1 कम कितना हो जाएगा, 4%। तो यहाँ से 4% तो आ गया दोस्तों। अब है कम की अधिक। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर अगर ये मूल संख्या से कम होगा तो कमी हो रही है, अगर यहाँ से ये वाला मान ज़्यादा है तो क्या होगा, वृद्धि। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कम है, 25 से कम है तो क्या होगा, कमी हो रही है, ठीक है। यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर, अर्थात ए नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम आपको इस जल्दी से कैसे इसको लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 20% बढ़ाने की बात कहा है, तो यहाँ पे 1/5 होगा, 5 1 कितना हो जाएगा, 6 होगा। आगे कहा है कि 20% घटाया जाता है, तो 5 में से 1 कम करेंगे, तो 5 में से 1 कम हो गया, 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 चौको 24, और यहाँ पे 25। अंतर कितने का आया, 1, पहले 25 था अब 24 ही हो रहा था, कमी हो रही है। कितने कमी हो रही है, 1 का अंतर किस पे लेंगे, 25 का। 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया दोस्तों, 4% की क्या हो रही है, कमी। मैं आपको 2 रूल बताते चल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप इस सवाल को लगाइए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, चलिए देखते हैं 25 नंबर क्या है। कह रहा है भाई किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया। किसी के वेतन में 25% की क्या कर दिया गया भाई,
कमी कर दी गई। फिर कहा है तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। अच्छा, फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया भाई, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4 और फिर 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4। अब तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। अगर नहीं क्लियर है दोस्तों तो आप बेसिक वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर क्या कहा है, आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है कितना कम या ज़्यादा, वही कहा है। आइए यहाँ पे कमी कहा है तो 4 था, 4 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बचा 3। अब पहले 4 था, 4 में से 1 बढ़ जा रहा है तो 4 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे पंक्तियाँ 15। अब देखिए पहले 16 था, अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है भाई, कमी हो जा रही, कितने की 1 की कमी हो रही है। तो 1 कितना हो जाएगा 16 होगा, मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 का, तो 4 चौक 16, 4 से हम काटेंगे 25 होगा। 25 से कम कितना हो जाएगा भाई 25 कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन जो होगा भाई होगा सी नंबर। वो कैसे, इसको और सॉल्व कर लीजिए, सी नंबर आपका राइट होगा, ठीक है। सी नंबर सही होगा। देखिए 4 छंग 24, 6 हो गया, दशमलव लेंगे, 4 दूना 8, 5%, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी नंबर। इसको जल्दी से कैसे करेंगे, 4 में से 1 कम हुआ, 4 3 और यहाँ से 4 1 कितना हो जाएगा 5। यहाँ से देखिए पंक्तियाँ 15 आया, 15 4 चौक 16, तो यहाँ पे 4 चौक 16 आ गया। अंतर कितने का आया 1, 1 कितना होगा 16 गुणे कितना हो जाएगा 100। 4 चौक 16, 4 से हम डिवाइड करेंगे 25, इसको डिवाइड कर देंगे 6.25% आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना क्लियर है दोस्तों, आइए चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखिए आगे क्या करा है, 26 नंबर क्वेश्चन जो है, चलिए देखते हैं। कहा है एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, ठीक है। एक वस्तु का जो दाम है भाई P% बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर P% अगर बढ़ा दिया जाए तो हम इसका क्या करेंगे, हम मान लें कि प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक जो मूल्य था हम मान ले रहे हैं भाई x है, ठीक है। अब क्या कह रहा P% बढ़ाया गया। अच्छा, P% को बढ़ा दिया गया तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या होगा 100 होगा बताए हैं। तो यहाँ से बढ़ाने की बात कह रहा है, तो बढ़ाने के लिए 100 था, 100 में हम जोड़ देंगे P को, तो क्या हो जाएगा 100 + P होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 + P बटे क्या हो जाएगा 100। बढ़ाने की बात कहाँ है, यहाँ से देखिए अगर P बटे 100 है तो इसको हम बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा 100 + कितना P बटे कितना हो जाएगा 100। यहाँ से वही चीज़ है। आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया, ठीक है। बाद में भाई यही प्रतिशत को क्या करा घटा दिया गया, यानी P% को वो बढ़ाया था, अब P% को क्या कर दे रहा है घटा दे रहा है। तो यहाँ से देखिए P बटे क्या हो जाएगा 100 होगा, P बटे 100 होगा। तो यहाँ पे देखिए कम कह रहा है, तो कमी कहा 100 में से P को घटा देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 100 - P बटे कितना बचेगा दोस्तों 100। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 - P का बटे क्या हो जाएगा 100। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था x रुपये हम माने हैं, तो अब कह रहा अधुनातन मूल्य जो है वो कितना है 1 रुपये है। इतना क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a² - b² बराबर क्या होता है a + b, अगले कोष्टक में होता है a - b। इतना दोस्तों क्लियर है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है a + b, a - b, ये है a, ये भी है a है, ये b है, ये भी क्या है b है। तो यहाँ से मैं इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, इसका तो a का स्क्वायर कर दूँ और b का स्क्वायर। तो यहाँ से 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10,000 होगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे b का, b कौन माने हो p का, तो p को स्क्वायर कर दीजिए बटे,
अब देखिए यहाँ पे 100 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे गुणे में कितना है भाई 100 है, ठीक है। बराबर का कितना है एक, इस 100 का इसमें यानी एक 10,000 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा यक्स इंटू कितना होगा 10,000 माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना होगा दोस्तों 10,000, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 10,000 माइनस पी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा 10,000 के नीचे, तो यहाँ से देखिए ये हो यहाँ पे क्या बचेगा यक्स, तो यक्स बराबर जो होगा प्रारंभिक जो मूल्य आएगा 10,000 बटे कितना होगा दोस्तों 10,000 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही तो पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, यहाँ पे दिया सी नंबर, तो 26 नंबर का जो ऑप्शन होगा सी राइट होगा, ठीक है। अच्छा इतना बड़ा से लगाएंगे आप, इतनी देर में लगाएंगे तो क्या पेपर टाइम में आपको याद रहेगा कि इसी तरह से लगाना है, बताइए, नहीं याद रहेगा। तो आइए मैं इसको कैसे आप लगाएंगे, 1 सेकंड में कैसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको कह दे कि पी प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है और पी प्रतिशत घटाया जा रहा है, तो अगर ये घटाया जा रहा है एक बार बढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे जान लीजिए पी स्क्वायर होगा, ठीक है। इतना क्लियर। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कट गया, पहले में तो क्या दिया है 1 दिया है वो गलत है, दूसरे में क्या दिया है 1 माइनस पी स्क्वायर हो सकता है और तीनों में हो सकता है। आगे क्या है, यहाँ पर 2 बार घटाया गया है, अर्थात एक बार घटाया गया है एक बार बढ़ाया गया, तो कुल कितनी बार प्रक्रिया हो रही है 2 बार हो रही है, एक बार घटाया गया एक बार बढ़ाया गया। तो एक बार प्रतिशत में 100% में 2 जीरो होते हैं, तो एक बार घटाओगे एक बार बढ़ाओगे 2 कितने जीरो होंगे 4 जीरो। तो अर्थात अमूल्य रुपया कितना दिया है 1 रुपया, जो मूल्य दिया रहे दोस्तों 1 रुपये या 2 रुपये, वहाँ पर ये देखिए अगर 1 रुपया है 2 बार एक बार घटाया एक बार बढ़ाया गया तो उसमें 4 जीरो लगेगा, यहाँ से जानिए, ठीक है। तो 4 जीरो लगेंगे, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 जीरो है एक में, तो ये एक ही है, कौन है सी ऑप्शन। इसी तरह सब आपको करना है, ठीक है। इसके आगे जो भी क्वेश्चन कभी आपको दिखेगा तो अगर एक बार बढ़ा रहा है पी प्रतिशत, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ तो समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखेंगे आप, देखिए एक बार अगर पी प्रतिशत को वो बढ़ाए एक बार पी प्रतिशत को कम करे तो जान लेना कि जो मूल्य दिया रहे 1 रुपया 2 रुपया उसी में 2 जीरो 4 जीरो लगाएंगे, एक बार बढ़ाने का एक बार घटाने का, यानी 2 4 जीरो। अब पी स्क्वायर होगा तो जिसमें पी स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, यानी 10,000, जिसमें 4 जीरो होगा वही क्या होगा आपका ऑप्शन राइट होगा। अगर 3 बार प्रक्रिया हो रही कि बढ़ाया गया फिर घटाया गया फिर कम बढ़ाया गया, तो आपको ढूंढना है 1 रुपया दिया है तो 1 के बाद कितना 2 2 4 2 6 जीरो आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। जिसमें 6 जीरो आएगा वो सही हो जाएगा। इतना क्लियर। अगर 4 बार दिया है घटाया बढ़ाया करके तो 8 जीरो आपको देखना है, ठीक है। बस आपका यहीं से आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं आपको लेकर हम क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए यहाँ पर जो क्वेश्चन है भाई 17 नंबर यानी 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा 25% की वृद्धि कर दी गई है भाई, हाँ ठीक है। आगे कह रहा था प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी जाती है। अच्छी बातें हैं भाई, 25% की क्या कर दिया, ये कमी कर दिया। एक बार बढ़ाया था एक बार घटा दिया।
अच्छा, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। यहाँ भी 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 था तो 4 में 1 की वृद्धि हो रही थी, 4 1 कितना हो जाएगा? 5। और 4 में 1 की कमी हो रही है, 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। यहाँ पे क्या होगा? 4 चौक 16, पंतियाँ 15। कितने की कमी व वृद्धि हो रही? 1 की कमी हो रही है। ठीक है, 1 का अंतर किस पे लेंगे? 16 पे। तो 1/16 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, 25 से कम 25, 25 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। तो 25/4% आपका ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप जल्दी से कैसे करेंगे? 4 1 कितना हो जाएगा? 5। एक बार वृद्धि करा, 4 में से कम कर दीजिए, 3 हो गया। पंतियाँ 15, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अंतर कितने का आया? 1 का अंतर किस पे लेंगे? 16 पे। ठीक है, गुणे 100 कर देंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 4%। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको आए जल्दी से एग्ज़ाम टाइम में वही से आप लगाइए। ठीक है, मैं आपको कोई भी फार्मूला अभी तक नहीं बताया। 27 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? देखते हैं आगे भाई। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। अच्छा, कोई संख्या है भाई 20% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। फिर से इसमें पुनः दोबारा 20% की क्या कर रहा है भाई? वृद्धि कर दे रहा है। चलिए आगे क्या कह रहा है? बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अच्छा भाई, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। यहाँ भी ये 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। तो कहा है वृद्धि, तो 5 है, 5 से 1 जोड़ेंगे, 1 की वृद्धि हो रहा है, 5 1 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 6। 25 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 36 आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या, देखो मूल संख्या तो हमारी यहाँ पर 25 है और बढ़ी संख्या कितना है? चेक कर ले रहे हैं भाई। बढ़ी हुई संख्या का अंतर कितना आ रहा है? 11। तो 25 था वो 11 बढ़ गया है। तो कह रहा बढ़ी हुई संख्या को, ध्यान से समझना, इस बढ़ी हुई संख्या को कितना कम कर दिया जाए कि मूल संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मूल संख्या के बराबर अर्थात अगर हम इसमें से 11 कम कर देंगे तो 25 बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसको हम पहले बराबर करेंगे। आइए देखते हैं। तो 11 का अंतर हम 36 पे लेंगे, ना कि 25 का, क्योंकि कहा है बढ़ी हुई संख्या को, तो बढ़ी तो यही वाली संख्या है। कितने प्रतिशत कम करना है? कितना कम कर दिया जाए? तो यही 11 को कम कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? 11/36 हो जाएगा। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36 और 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 25 55 हो जाएगा। 5 कैरी, 11 दूना 22, 5 27 होगा। 275/9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 3 बार जाएगा, 5/5 सही 9% क्या होगा? राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आपको चलते हैं लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई। ठीक है, मूल्य में जो है भाई कह रहा है कि 8% की वृद्धि की जा रही है। चलिए 20% की वृद्धि, कोई बात नहीं, 20% नहीं है, सॉरी, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो है 29 नंबर। 8% की वृद्धि। अच्छा, मान लेते हैं प्रारंभ में उसका मूल्य x था, तो 8% की वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पे देखिए
आर प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा। 100 से आर वृद्धि हो रही तो क्या हो जाएगा ऊपर, 100 में आर को जोड़ेंगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा आर होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 प्लस आर बटे क्या हो जाएगा 100। आगे कहा है, आगे कहा है दोस्तों, कह रहा बाद में बढ़े हुए मूल्य में आर प्रतिशत कमी हो जा रही है, अर्थात इसमें आर प्रतिशत की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। ठीक है, कम हो जा रहा तो 100 माइनस क्या कर देंगे आर बटे कितना हो जाएगा 100, बराबर में क्या कहा है कि यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो, वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपको बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में अगले कोष्टक में ए माइनस बी का। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 100 का इसको ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 होगा, माइनस बी वाले का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, बटे इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 10,000, बराबर में एक दिया है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा बराबर का 1,000 हो जाएगा, इतना क्लियर, यानी 10,000 हो जाएगा। अब देखिए इंटू 100 है ना, तो अब इसको हम इसके बटे में कर देंगे तो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटे 10,000 माइनस आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही, लेकिन हमको इस तरह नहीं लगाना है, हम बताए थे आपको कि अगर आर प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और आर प्रतिशत की कमी हो रही है, 2 बार वृद्धि व कमी कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ ढूंढना है कितने रुपया कहा है, तो कहा है 1 रुपया, 2 बार वृद्धि, एक बार में 2 जीरो बढ़ेगा, अगले बार में 2 जीरो बढ़ेगा, तो एक के पास 4 जीरो जहाँ होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर 3 बार वृद्धि या कमी कहा होता तो यहाँ पे 6 जीरो देखते, तो लेकिन यहाँ पे 2 ही बार कह रहा है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, तो हमको जिस ऑप्शन में एक के पास 4 जीरो मिलेगा वही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा भाई, डी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई वो कह रहा है, ठीक है, दिल्ली जो 30 नंबर क्वेश्चन है, यानी 30 नंबर कह रहा है दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, आगे कहा है जबकि पानी के खपत में 20% की कमी, पानी के खपत में 20% की कमी कर दी जा रही है। चलिए इसका फ्रैक्शन कितना होगा 1/5, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। आगे कहा है करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो यहाँ से लगाएंगे 5, वृद्धि हो रही है तो 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कमी हो रही है तो 5 में 1 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई 4, 25 हो जाएगा, उसके बाद 6 चौको 24, कितने प्रतिशत की वृद्धि व कमी हो रही है 1% की कमी हो रही है, तो 1 का अंतर 25 पे लेंगे, 1/25 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 25 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 4%। कमी हो रही है कि वृद्धि, दोस्तों यहाँ पे कमी होगा, क्यों, क्योंकि हमारा मूल था 25 में 1 की कमी हो गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कमी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं, चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई उसको देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या है भाई देखेंगे, ठीक है, आइए। कह रहा है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, ठीक है, साइकिल के मूल्य में 20% क्या हो गया कम किया गया, तब कह रहा है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई भाई।
तो इसकी 20% क्या हो गई, बढ़ गई। आगे कह रहा है दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए, कम हुआ तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। यहाँ पर भी 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। अच्छा, यहाँ पर कम हो रहा, 5 था, 5 में से 1 कम हो गया तो बचा कितना, 4। उसके बाद 5 में 1 वृद्धि हो रही तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 6 चौको 24। तो यहाँ से देखिए कितना का अंतर आया या कितना घटा या कितना बढ़ा। मूल तो हमारा था 25 भाई, ठीक है, और उसमें से 24 क्या हो गया, घट गया। तो कितना बचा, एक का अंतर आ रहा है। एक का अंतर किस पे लेंगे भाई, 25 पे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, क्या आएगा, 4%। कमी आया कि वृद्धि, तो कमी होगा, ठीक है, क्योंकि 25 था, 25 में अब 1 कम हो गया तभी तो 24 आया है, तो क्या होगा, कमी। इतना क्लियर है। जल्दी से कैसे लगाएंगे, 5 में 1 कम कर दीजिए 4, 5 में 1 जोड़ दीजिए 6। तो यहाँ से हो जाएगा 24 बटे कितना, 25 हो जाएगा। अंतर कितना आया, 1 का अंतर हम लेंगे 25 पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 25 था टोटल, 25 में 1 कम हो गया है। उसके बाद ये जो 25 नीचे का होता है ये टोटल होता है, 100% के बराबर होता है, ठीक है। तो ऊपर का जो मान होता है कमी या वृद्धि होती है वो, तो 1 की कमी आई तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का। तो 25 चौको 100, तो क्या होगा, 4% की कमी हो जाएगी। इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए, इसको हम चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर, ठीक है। थर्टी 32 नंबर क्या है, कह रहा किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, ठीक है। पहले जो है 20% की वृद्धि कर दे रहा है भाई, ठीक है, वृद्धि कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिर कह रहा है कि फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाए, 20% की कमी कर दे रहा है। अच्छा, तो कह रहा है उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है भाई। आइए देखते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा भाई, 1/5 होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक बार वृद्धि है एक बार कमी, तो 5 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 6। 5 में 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25, यहाँ पे 24 हो जाएगा। मूल संख्या से मूल तो हमारा ये है। अब क्या परिवर्तन हुआ है, कम हुआ है कि ज़्यादा, अब तो कम हो गया है। कितना कम हो रहा है, एक का अंतर किस पे लेंगे, मूल पे। तो 1/25 इंटू कितना हो जाएगा, 100। 25 से हम काट देंगे, कितना प्रतिशत आ जाएगा, 4% आंसर आएगा। वो भी क्या होगा, कमी। क्यों, क्योंकि 25 से कम है कि ज़्यादा, 25 से कम है, इसलिए यहाँ क्या होगा, कमी, ठीक है। अगर 25 से ज़्यादा होता तो वृद्धि होती। इसको डायरेक्टली कैसे लगाएंगे, 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 4 होगा, क्योंकि 5 में 1 बार जोड़ा 1 बार घटाया, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 24 होगा, 24/25। कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आ रहा है, 1 कमी हो जा रही, 25 में से 1 कम हो रहा है, 1 का अंतर 25 पे लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 25 का इसको जब डिवाइड करने कितना परसेंट आएगा, 4%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई, यहाँ पर कमी होगा, यानी फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ए नंबर आपका क्लियर है। चलिए चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। कह रहा एक जो है 33 नंबर क्वेश्चन है भाई। कह रहा एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि कर रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि, ठीक है। एक टिकट का मूल्य है उसमें भी 10% की वृद्धि कर दे रहा है।
चलिए फिर कह रहा है वृद्धि की गई कुल आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन या वृद्धि होगी। ठीक है, तो टोटल में कितने प्रतिशत की वृद्धि व कमी होगी, हमको यही को देखना है, यही को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। तो 20%, 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/4, और 10% का यहाँ पर फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक है, आइए। अच्छा 4 था, 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो 4 से कितना हो जाएगा भाई, 5 होगा। यहाँ पर देखिए 10 है, 10 में 1 की वृद्धि कर रहा है तो 10 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जो छोटा वाला काट लीजिए, 5 दूना 10, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 11 कम 11 होगा। तो कितना बढ़ा, मूल हमारा है 8, 8 से कितने का बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, 3 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है तो मूल संख्या क्या थी, 8, तो 3 का अंतर किस पे लेंगे, 8 लेंगे, 8 पे लेंगे, 3/8 इंटू 100। इसको जब हम डिवाइड करेंगे भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 300/8 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 300 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 37 सही 1/2% क्या होगा, आंसर आएगा। ठीक है, 37.5%, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अच्छा, ऐसे इसको डायरेक्टली कैसे लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। 25% की वृद्धि, 4 1 कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखना, 4 1 5 होगा। आगे का है 10 वृद्धि होगी, 10 से कितना हो जाएगा, 11, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ से 11/4 दूना 8 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे भाई, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने का अंतर आया भाई, यहाँ पे 3 का अंतर आया। 3 का अंतर 8 पे लेंगे, 3/8 इंटू कितना हो जाएगा, 100, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। 300 बटे क्या होगा, 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 37.5% का हो, या तो आप कह सकते हो क्या, 37.5% का हो, या तो 37.5 सही 1/2% का हो, बात एक ही है। तो इतना क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन बताया, ये समझ में आया आपको, बताइए कितना क्लियर है। ठीक है, यहाँ से जो थे क्वेश्चन उसको हमने कंप्लीट करवा दिए हैं भाई। तो दोस्तों जो यहाँ पर क्वेश्चन थे 33 नंबर तक, उसको हम कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और पूरे एसडी यादव के परसेंटेज चैप्टर को एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आपको आसान भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।